जय जोहार संगवारी हो। आज हमन बात करबो महिला के अधिकार के बारे में। हम सब ला पता है कि हमार देश के आधा आबादी महिला है और हमार देश के काबर पूरा पृथ्वी के अगर देखे जाए तो आधा आबादी महिला है। तो आज के वीडियो में हमन जानने के प्रयास करबो का ये आधा आबादी ला पूरा आधा अधिकार मिले है कि नहीं मिले। चर्चा करबो कि का महिला मन ला पुरुष के बराबर अधिकार मिला थे। लेकिन अगर हमन पूरा पृथ्वी के पूरा सबो देश के बारे में बात करबो तो ये जानना आसान नहीं है। काबर कि पृथ्वी में कई देश है और सबो देश के सामाजिक परिवेश अलग अलग है। जब सामाजिक परिवेश अलग अलग है तो ओकर महिला मन के स्थिति भी अलग अलग है। एकर सेती हमन एक देश के दूसरा देश के साथ तुलना तो नहीं कर सकन, लेकिन हाँ हमन पहली प्राचीन समय से लेके महिला मन के स्थिति में अभी तक का सुधार आहे और का बदलाव के आवश्यकता है। आने वाला समय में महिला मन की स्थिति कैसे हो सकते एकर बारे में जरूर बातचीत करबो। दुनिया के कई देश बहुत विकसित है, कई देश बहुत पिछड़ा है, कई देश भारत जैसे है जहाँ विकासशील है। तो सामाजिक परिवेश अलग अलग है, तेकर सेती वहाँ महिला मन की स्थिति भी अलग अलग है। कुछ ऐसे देश है जहाँ महिला मन ला बहुत ज़्यादा अधिकार मिले हैं, लगभग उमन पुरुष के बराबर अधिकार जो संपत्ति है, शिक्षा है, रोजगार है, सब में मतलब बराबर के अधिकार मिले हैं। कई जगह ऐसे है जहाँ ये अधिकार के लिए अभी प्रगति में काम हुआ थे, जैसे भारत है। कई देश ऐसे हैं जहाँ महिला मन की स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो हम यही जानने के प्रयास करबो कि आखिर कोई देश में महिला मन की स्थिति इतना मजबूत हो गई तो वो कैसे हो सही। और कई देश हमार भारत जैसे है जिन्हाँ पहली तो अधिकार बहुत सीमित रही से, लेकिन धीरे धीरे हमार देश के महिला मन के अधिकार बढ़त गई से। और अभी भी ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ भेदभाव या फिर समानता भेदभाव हुआ थे या कि सकथन की समानता अभी भी पूरा के पूरा नहीं मिले है। तो चलो संगवारी हो बात करबो हमन महिला सशक्तिकरण के बारे में। हमन अपन आसपास देखथन, हमारे समाज में देखथन कि जो लड़की है और लड़का है, जब ककरो भी संपत्ति के बंटवारा होते तो वो अपन संपत्ति ला 99% मामला में हमन देखथन कि अपन बेटा मन ला बांट देते। अपन बेटी मन ला ये अपन संपत्ति के हकदार नहीं समझाए या अपन संपत्ति ला नहीं देवाए। अगर दे भी देते तो थोड़ा बहुत देते, लेकिन बराबर हिस्सेदारी में आज भी नहीं बटाए। ये आगे चल के जिन महिला मन ला पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जेकर वो हकदार है, ओकर ले वंचित होते और शोषण होए के सबसे बड़े कारण यही बनते। शिक्षा के क्षेत्र में देखे जाए तो पहली की तुलना में हमारे देश में महिला मन के शिक्षा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा थे। फिर भी उच्च शिक्षा में आज भी महिला मन ला उतना अधिकार, उतना अवसर अब भी नहीं मिल पाते। काबर संसाधन के कमी के कारण आज भी ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा के कोई व्यवस्था नहीं है। एकर कारण वहाँ से महिला मन ला शहर में जाके पढ़ना, खासकर जिकर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ओकर लिए बहुत मुश्किल काम है। और आगे चल के शिक्षा में कमी के कारण ओकर जीवन के हर क्षेत्र में वो अधिकार, वो हक ओला नहीं मिल पाए जेकर वो वास्तव में हकदार होते। हमारे भी देश में प्राचीन समय से अगर तुलना करबो तो पुरुष मन ला मतदान के अधिकार बहुत पहले मिल गए रही से, लेकिन ये अधिकार महिला मन ला बहुत बाद में मिली से। आज भी हमार स्थानीय निकाय के चुनाव में के ही हमन बात कर लेथन, हमन देखथन कि सरपंच के ही चुनाव होते तो जब महिला लड़ते और महिला जीतते भी है ना। मान लो महिला के नाम सुनीता है, ओकर पति के नाम संजय है, तो बाकायदा चुनाव प्रचार से लेके जीते के बाद भी नाम लिखी सुनीता संजय। मतलब यहाँ महिला ला चुनाव में खड़े करके जिताए के या बनाए के जो प्रयास है ओकर पीछे उद्देश्य यही है कि महिला मन ला भी शासन प्रशासन में भागीदार दे जाए, ओला भी फैसला लेके अधिकार दे जाए। लेकिन ये नाम लिखे के बाद ये प्रयास करे जाते, बताए जाते कि ये महिला जिन है वो मैं बनाया हूँ या मैं चला हूँ। अभी भी ये स्थिति है। अगर ये स्थिति नहीं है और ये सोचना है कि ये नाम लिखे से कुछ नहीं हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि कोई पुरुष जब चुनाव लड़ते और जीतते तो का अपन नाम के पाछू में अपन पत्नी के नाम लिखते। का संजय अगर चुनाव जीततीस या चुनाव लड़तीस तो का लिखतीस संजय सुनीता? कभी नहीं लिखा है। ऐसे कोई नाम नहीं देखे हो जिमा पुरुष अपन नाम के पीछे महिला का नाम लिखा हुई। लेकिन वही महिला जब चुनाव लड़ते तो महिला के नाम के पीछे पुरुष के नाम रहते। तो कहीं ना कहीं ये बात हम बताते कि अभी भी पुरुष ये मान के चलते कि महिला होकर अधीनता में रहते।
लेकिन कई जगह ऐसे भी आगे है, कई बहुत कम देखे मिलते, लेकिन हमन जिन बात कर रहे हन तेकर पीछे उद्देश्य यही है कि अधिकतर मामला में ये परिस्थिति होते। हमार भारतीय संस्कृति में भी देखे जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जिन रही से उमा महिला मन के ऊपर में शुरू से कई प्रकार के बंधन रखे रही से। ये बंधन काबर रखे रही से ये अलग बात है, लेकिन मैं कुछ बंधन के बारे में चर्चा करना चाहूँ। जैसे कोई महिला के विवाह हो गए ता ओकर विवाह हो गए, ये पहचान आना चाहिए, बाहर से दिखना ही चाहिए, मतलब उसको ओला देख के ही पता चलना चाहिए कि ओकर विवाह हो गए। एक लिए ओकर कुछ जिन पहनावा है ओला बनाए गए रही से। जैसे चूड़ी है, कोई महिला अगर चूड़ी पहने हैं तो एकर मतलब ओकर विवाह हो गए। कोई महिला अगर मांग भरे है तो ओकर विवाह हो गए। लेकिन अगर महिला और पुरुष के अधिकार बराबर होना चाहिए, अगर ओकर पहचान होना चाहिए तो पुरुष के भी पहचान होना चाहिए। ऐसे नियम बनना रही से कि अगर पुरुष के भी विवाह हो गए तो कुछ तो पहचान होना चाहिए कि जिला देख के पता चल सके कि ओकर विवाह हो गए। लेकिन पुरुष के लिए ऐसे कोई नियम नहीं बनाएगी। मतलब ये है कि जब तक ओला कोई स्वीकार कर लेते और ओला अपना लेते, अपनावत आते, तब तक ओमा कोई दिक्कत नहीं हुए। लेकिन जिन दिन वो सब चीज़ ला अस्वीकार करना के शुरू हो जाते, ओकर विरोध शुरू हो जाते, तो वही जाके बाद में विवाद के कारण बनते। एक कथाकार के मैं वीडियो दिखावा था, इला दिखाओ। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगल सूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। तो हमन अपन आसपास हमार समाज में अब भी देखथन कि कई बार पुरुष महिला के साथ बहुत मारपीट करते। ये ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा देखे बार मिलते। जब वो महिला अपन आसपास या अपन रिश्तेदार या अपन घर के ही कोई महिला से बातचीत करते और बताते ओला कि मोर साथ मारपीट करी से, तो ओला बाकी महिला मन यही सलाह देते कि घर में तो आपस में थोड़ा बहुत होते रहते। मतलब ये मारपीट ला ये स्वीकार कर ले गए है समाज में कि ये तो नॉर्मल बातें, ये तो होते रहते। लेकिन तुलना करके देखा, अगर कोई महिला अगर कोई पुरुष ला एक झापड़ लगा दिस और वो पुरुष हा अपन आसपास अपन पड़ोसी पुरुष से बोलही या अपन घर के कोई पुरुष से बोलही कि मोला मार दिस, तब सोचा वो पुरुष मन हा जिन मार खाए थे पुरुष ला का सलाह दी, का वो बोलही कि घर में होते थे ये सब चीज़ नहीं, वो तो ये बोलही कि ऐसे महिला जिन तोला मार दिस ते काबर रखे चोला अपन साथ, तोला तो तुरंत तलाक ले लेना चाहिए। तो ये बात ला एक से बोला था संगवारी हो, आप मन समझ गए हो कि महिला और पुरुष के अभी समाज में स्थिति बराबर नहीं है। और अगर बराबर रहतीस तो यहाँ दोनों जन में कहानी बताए हूँ, दोनों में एक जैसे सलाह मिलतीस, लेकिन नहीं है इसे। आजकल हमन अपन आसपास समाचार पत्र हुआ चाहे टीवी हुआ, एमा सुनथन देखथन कि एक प्रेमी हाँ प्रेमिका के मर्डर कर दिस या ओला मार दिस या कोई भी हानि पहुँचा दिस। लेकिन कभू ये सुने हाँ कि एक प्रेमिका हा अपन प्रेमी ला के मर्डर कर दिस, कोई भी कारणवश हुआ, ऐसे कभी भी समाचार में नहीं आए। तो ये जिन है सामाजिक परिवेश, जिन असमानता है, जो भेदभाव है, ये हमार सामाजिक स्थिति में महिला के स्थिति के कमज़ोर जिन स्थिति है तेन ला दिखाते। लेकिन ऐसे नहीं है कि हमार जिन पहली जिन सामाजिक कुरीति रही से वो हा वैसने छे। धीरे धीरे हमारे समाज में सुधार होते और ये सुधार के पीछे कई जिन समाज सुधार हो मन के योगदान रहते, जेमन अपन योगदान से समाज में सुधार करीस, महिला मन के स्थिति में सुधार होइस और अब भी सुधार हुआ थे। आज पहली के तुलना में समाज में महिला मन की स्थिति अच्छा है, बेहतर है। आने वाला समय में एकल भी बेहतर हुई। तो समाज में महिला मन के जिन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी अधिकार है वो पहली से बढ़त है और आगे भी बढ़त रही। मैं सती प्रथा के उदाहरण देना चाहूँ। हमारे समाज में प्राचीन समय में सती प्रथा रही से। सती प्रथा में क्या हुआ है, कोई पुरुष अगर मर जाए है ना, ओकर मृत्यु हो जाए तो ओकर साथ में ओकर पत्नी ला भी जलाए जाए, जिंदा जलाए जाए। और एक एमा सबसे समस्या ये रही से कि पुरुष कोई भी उम्र के हुआ चाहे वो बूढ़ा हो जाए, कम उम्र के लड़की से शादी कर लाए। अब वो बूढ़ा हो गए थे तो 10-20 साल बाद मरी जाए, लेकिन जिन कम उम्र के लड़की है वो युवा अवस्था में विधवा हो जाए और विधवा होने के कारण ओला पुरुष के लाश के साथ में जला दे। अब ये बात ला पूरा समाज स्वीकार कराए और ये ला एक धार्मिक प्रथा माने कि हमारे धर्म में ये प्रथा है कि पुरुष के मरे के बाद ओकर पत्नी ला ओकर साथ में सती करे जाए।
यहाँ तक कि महिला मन भी एकर विरोध नहीं करे और सब एक धार्मिक प्रथा के रूप में स्वीकार करे। लेकिन वो समय अगर ऐसे प्रथा बना देती कि महिला, चलो ठीक है ये प्रथा तो चला थे कि पुरुष मरीज ते महिला ला उमा सती करेस, तो अगर महिला मरीज तब पुरुष ला भी जलाए के प्रथा, जिंदा जलाए के प्रथा रखतीस तो का चलन देतीस पुरुष मन? नहीं चलन देतीस। ये जिन सती प्रथा है वो 2 दिन में बंद हो जातीस। लेकिन आज सोचो, आज अगर कोई सती करे के कोशिश करही तो समाज वाला सती करन दी का कोई पुरुष मरे है तो ओकर लाश के साथ में कोई जिंदा महिला ला जलावन दे दी? नहीं था। जिन वो व्यक्ति मन ला बिल्कुल भी अनजान है, नहीं जाने ओकर बारे में, वो भी जाके ओला रोक लगा दी। तो जैसे जैसे महिला के अधिकार समाज में बढ़त जाही ओकर खिलाफ होने वाला जिन शोषण है, अत्याचार है, वो कम होवत जाही। पहली पति परमेश्वर होते कहा है, लेकिन अब के महिला पति परमेश्वर नहीं कहा है बल्कि जीवन साथी की थे। भारत में देखे जाए तो पहली बहुत कम तलाक होत रही से, और कम तलाक हो के कारण यही रही से कि महिला मन अधिकतर पुरुष मन के जो भी बात रहा है, जो भी ओकर मन के आदेश रहा है, सब ला मान लाए। या कहे जाए तो कई प्रकार के जो शोषण भी हुआ है या मारपीट हुआ है, जो भी रहा है सब प्रकार के सहन कर लाए और अपन जीवन बितावे। धीरे धीरे महिला मन के अधिकार बढ़त गी से, महिला मन शिक्षित होवत गी से, समाज में ओकर मन के प्रतिष्ठा बढ़त गी से, शोषण कम होवत गी से, तो एकर प्रभाव ये भी पड़ी से कि तलाक की संख्या बढ़ गई। आज तलाक होना एक आम बात हो गई। एकर कारण यही है कि जब महिला अपन अधिकार ला समझते, अपन ऊपर होवत शोषण ला समझते, तो वो शोषण के विरुद्ध में आवाज़ उठाते। अब 2 प्रकार के पुरुष हो सकते। पहला ये कि वो समझते कि हाँ सही में ओकर ऊपर शोषण हुआ रही से और ओकर अधिकार है ये सब चीज़ पाए के, तो हम ओकर ऊपर शोषण नहीं करन या ओला पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ सामंजस्य बन जाते। लेकिन जहाँ ये सोच लेते कि ये तो मोर खिलाफ में बोला थे, ये तो मोर सामने आवाज़ उठाते, इतना दिन के चलत आवत प्रथा ला तोड़ा थे, जब ऐसे सोच रख लेते जो पहली जैसे दबाव वाला चला जीवन वैसे ही चलाऊँ की सोच लेते, तो वहाँ फिर तलाक के नौबत आ जाते। तो एक स्थिति समाज में हमन सुनथन कि पहली अतेक तलाक नहीं हुआ तरी से अब बहुत तलाक होते। और कई छन तो जो रूढ़ीवादी आदमी है वो तो ये भी बोलते कि आजकल जितना पढ़त लिखा थे वही मन ज़्यादा तलाक हुआ थे। तो ये ला सोचे के बात है कि पढ़ा तो लिखा थे वही अपन अधिकार ला समझा थे, और जब अपन अधिकार ला समझा थे तो वो शोषण के विरुद्ध आवाज़ भी उठावा थे। और यही कारण है कि ये आवाज़ उठाए के कारण कभी कभी जो है विवाद भी पैदा हो जाते हैं, और विवाद के कारण ये तलाक के नौबत भी आ जाते हैं। तो ये बात से पता चलते हैं कि प्राचीन समय में जब शोषण ज़्यादा हुआ है, अधिकार कम रही से, तो तलाक कम हुआ है। अब भारत देश में महिला मन के अधिकार बहुत कुछ बढ़ गए हैं, शोषण बहुत कुछ कम हो गए हैं, तो तलाक बढ़ गए हैं। तो जहाँ तलाक बढ़ गए हैं, तो अब हमन ये सोचो कि अगर आने वाला समय में जब महिला मन के पुरुष के लगभग अधिकार हो जाही, तब तो तलाक और ज़्यादा बढ़ जाही। हाँ बिल्कुल बढ़ सकत है। और बढ़े के कारण यही होते कि पुरुष वर्ग ओकर अधिकार ला माने से इनकार कर देते, या वो पहली से जैसे शोषण वाला जो ओकर आदत है या व्यवहार है उमा वो बदलाव नहीं करना चाहे। तो अब मैं यहाँ उदाहरण दूँ अमेरिका के। अमेरिका के समाज भारत के समाज से बिल्कुल अलग है। अमेरिका में महिला मन ला लगभग पुरुष के समान अधिकार मिले हैं। पुरुष जिन काम करते लगभग हर काम महिला करते। भारत जैसे नहीं है कि अधिकतर महिला जिन गृहिणी हैं घर के काम देखते और पुरुष बाहर में काम करे जाते। अमेरिका में ऐसे बहुत कम मामला है। अधिकतर 90% से ज़्यादा मामला में, 95% से ज़्यादा मामला में स्थिति ऐसे है कि हर घर के महिला पुरुष दोनों काम करते। एक ऐसे परिस्थिति वहाँ काबर हुई? कारण ये है कि वहाँ के महिला पुरुष के बराबर हर अधिकार रखते, चाहे संपत्ति के हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे रोजगार के हो, हर चीज़ में वो मन बराबर पहुँच गए। और वहाँ जैसे कुछ भी अगर पुरुष शोषण करे कोशिश करते तो महिला तुरंत तलाक हो जाते। काबर तलाक हो जाते? काबर कि वहाँ महिला डरे नहीं। कला नहीं डरे कि ओकर पास तो संपत्ति है, ओकर पास रोजगार है, ओकर पास शिक्षा है, ओकर पास हर चीज़ है। तेकर सेती वो अलग भी अच्छा जीवन जी जाते। और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का। लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कन्फर्म ही नहीं हो लोग। लेकिन यही अगर भारत में देखे जाए तो भारत के महिला अधिकतर की बात करत हूँ मैं, हाँ, संपत्ति के अधिकार नहीं है, संपत्ति दे नहीं जाए वाला,
रोजगार की स्थिति भी देखा जाए तो हमारा समाज ऐसे है कि महिला घर के काम देखते, पुरुष बाहर के काम देखते हैं। शिक्षा में भी बहुत कुछ कमी है। मतलब आज के परिवेश हमन हाँ जो विकसित देश है वहाँ के परिवेश के में जिन्हें महिला के स्थिति है ओकर साथ हमन तुलना करबो तो बहुत अंतर है। लेकिन हाँ ये बात जरूरी है जानना कि आने वाला समय में महिला मन के अधिकार और ज़्यादा बढ़ी तो विकसित देश जैसे महिला मन ला पुरुष के बराबर अधिकार मिली तो तलाक के संख्या भी बढ़ी। और ये बढ़े कारण सिर्फ एक ही रीते पुरुष मन के जो पुराना व्यवहार है महिला के साथ करना, मारपीट शोषण जो भी है या अपन इशारा में चलाना, वो बदलाव नहीं कर सके या ओकर परिवार है बदलाव नहीं कर सके। ये कारण ये नौबत आ जाते कि तलाक तक भी बात पहुंच जाते। ऐसे बहुत से महिला है जो अपन जीवन में संघर्ष करके पुरुष के बराबर और पुरुष से ज़्यादा भी सफलता प्राप्त करीस। वैसे ही एक संघर्ष है माता कर्मा के संघर्ष के कहानी, विधवा होए के बाद ओकर जीवन के जन संघर्ष है ओकर बारे में मैं पूरा सीरीज बनाया हूँ। ये भारत के पहला जीवन के पूरा इतना विस्तार से जीवनी है जिन भारत में कोई जगह नहीं बनी अभी तक, ये पहला है। और ये सिर्फ महिला मन के जीवन में संघर्ष के प्रेरणा में आधारित है। तो ये ला जरूर देखूँ, बहुत ही शानदार वीडियो है। एक सीरीज कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है। तो मैं सब ले निवेदन करूँ कि माँ कर्मा के जीवन के संघर्ष के कहानी ला अपन जीवन में उतारू सीखूँ। तो आज बर संगवारी हो अपने ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।